हेलो एवरीवन। अब हम लोग एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नॉन सेमिनोमैटस नियोप्लाज्म्स। हमने जर्म सेल ट्यूमर्स दो टाइप्स का पिछली बार पढ़ा, नॉन सेमिनोमैटस और सेमिनोमैटस। जो नॉन सेमिनोमैटस है उसकी जो पहली टाइप हम पढ़ेंगे दैट इज़ एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। ठीक है, एम्ब्रियोनल से हमें पता लग रहा है कि इसके जो सेल्स होंगे वो अनडिफरेंशिएटेड होंगे, दैट इज़ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ प्रिमिटिव नेचर। ठीक है, ये हमें पता लगा। सेकेंड चीज़ जो है ये 20 to 30 ईयर्स की एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है। पीक जो होती है इस कार्सिनोमा की वो होती है 20 to 30 ईयर्स में। ठीक है, अब ये जो हेमरेज, इसमें क्या होता है, हेमरेजिक मास बनता है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने जो सेमिनोमा पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि कोई हेमरेज नहीं बनता। लास्ट जो हमने पढ़ा वीडियो में उसमें हमने पढ़ा कि नो हेमरेजेस फॉर्म्ड है, लेकिन इसमें दैट इज़ नॉन सेमिनोमा की जो पहली टाइप है एम्ब्रियोनल, उसमें हेमरेज मास बन रहा है अलॉन्ग विद नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसके जो सेल्स हैं हमने बोला कि प्रिमिटिव नेचर के हैं। ठीक है, हमने बोला कि अनडिफरेंशिएटेड है, तो वो डिफरेंशिएट होकर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। एक तो हेमरेज, ठीक है, दूसरी चीज़ कि वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इफ़ आई एम गोइंग टू सी, ये देखो इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्लैंडुलर शेप है। ठीक है, ये ग्लैंड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना सकते हैं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, ग्लैंड्स। उसके बाद इसमें अर्ली हिमाटोजेनस स्प्रेड होता है। ठीक है, हिमाटोजेनस स्प्रेड हुआ। कीमोथेरेपी में रिजल्ट इन डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अगर हम, क्या होता है कि कीमोथेरेपी वैसे तो हम करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कीमोथेरेपी करने से डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं। डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में कीमोथेरेपी से क्या इफेक्ट आ सकता है कि उनकी डिफ्रेंसिएशन हो जाए और वो टेरेटोमा भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा जो है वो सेपरेटली नहीं होता। ठीक है, वो जैसे एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है तो साथ में कोई और जो जर्म सेल ट्यूमर है वो साथ में होगा। ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर इज कोई और जैसे कि यॉर्क सैक हो गया और एम्ब्रियोनल हो गया, तो मतलब डिपेंड करता है। प्योर जो है कि सिर्फ और सिर्फ इसको एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है, वो सिर्फ 2 to 3% ऑफ ऑल टेस्टुलर जर्म सेल ट्यूमर्स में होता है। तो नेक्स्ट जो सेकंड है दैट इज यॉर्क सैक ट्यूमर। यॉर्क सैक ट्यूमर बच्चों को ज़्यादा होता है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन। यॉर्क सैक ट्यूमर इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन। 3 ईयर्स की एज जो है वो सबसे ज़्यादा हम मानते हैं कि अगर बच्चों में हो रहा है वो ट्यूमर, तो हम मानेंगे कि वो यॉर्क सैक ट्यूमर है, बहुत प्रेवलेंट है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है पहली बात। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि इसमें ये जो सेल्स होंगे जो इसमें ट्यूमर बनेंगे वो यॉर्क सैक से रिजेंबल करेंगे। ठीक है, इसमें हम कैसे पता करते हैं कि ये हो रहा है, दैट इज़ AFP के लेवल से। AFP अल्फ़ा फीटोप्रोटीन होती है, वो एलिवेटेड होती है इन 90% केसेस। 90% केसेस में अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है वो एलिवेटेड होती है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकली हमें क्या दिखेगा, शिलर डुअल बॉडीज़ जो हैं वो ग्लोमेरुलाई की तरह, मतलब ग्लोमेरुलोलॉइड जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ग्लोमेरुलोइड लाइक स्ट्रक्चर होगा। मैं आपको शो करूं, यू कैन सी ओवर हियर। ये जो है इसके अराउंड, ये देखो, ये इसके अराउंड, ये हम बोमेन स्पेस कंसिडर करते हैं इसको, बोमेन स्पेस, क्योंकि प्रॉपर बोमेन्स नहीं है लेकिन हमने बोला उसके जैसा है। ठीक है, अंदर ये ग्लोमेरुलस की तरह कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर को हम इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं शिलर डुअल बॉडीज़। इसमें क्या होता है कि सेंटर में आर्टरी है और उसके अराउंड जो है दैट इज़ जो सेल्स हैं जो उसको लाइन कर रहे हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे उसके आसपास ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। किसके आसपास? कैपिलरी के आसपास। ठीक है, पुअरली डिफरेंशिएटेड क्यूबॉइडल कॉलमनर सेल, जो हमने एम्ब्रियोनल लास्ट किया था वो भी पुअरली ही डिफरेंशिएटेड था, अनडिफरेंशिएटेड था। ये भी पुअरली डिफरेंशिएटेड क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज कोरियोकार्सिनोमा। ये सारे जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं हम ओवेरियन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें बस रिवीजन ही हो रहा है काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो प्लूरिपोटेंट जर्म सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जर्म सेल्स, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ट्रोफोब्लास्ट जो है वो होते हैं 2 टाइप के, हमें पता है सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है,
तो ये जो कोरियोकार्सिनोमा है दैट इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब सिंसिशियो की जब बात आई है तो सिंसिशियो हमें पता है क्या सिक्रीट करता है, दैट विल सिक्रीट बीटा एचसीजी। तो इस केस में बीटा एचसीजी का जो लेवल है वो एलिवेटेड होगा, ठीक है। अब बीटा एचसीजी का लेवल एलिवेटेड होगा तो इट विल लीड टू गायनेकोमेस्टिया एंड हाइपरथायराइडिज्म। व्हाई इट विल लीड टू गायनेकोमेस्टिया एंड हाइपरथायराइडिज्म, इसके बारे में अगर हम देखें तो जो बीटा एचसीजी होता है, बीटा एचसीजी मतलब एचसीजी का जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, वो सब यूनिट किस में, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है जब हमने लास्ट टाइम कोरियोकार्सिनोमा पढ़ा था ओवेरियन में। तो इसका जो अल्फा सब यूनिट होता है वो किसके अंदर होता है, वो एफएसएच के अंदर भी होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एलएच एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन टीएसएच, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जब बीटा एचसीजी है ये मिमिक करता है इन एंजाइम, इन हार्मोन्स को, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एलिवेट हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया हो गया। दूसरा टीएसएच इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, T3 T4 थायराइड हार्मोन T3 T4 इंक्रीज हो गए तो दैट विल कॉज हाइपरथायराइडिज्म, दैट विल व्हाट कॉज, दैट विल कॉज हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। वही हो रहा है, तो गायनेकोमेस्टिया और हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है क्योंकि बीटा एचसीजी जो है वो क्या करेगा, वो इट विल एफएसएच, एलएच और टीएसएच का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा एचसीजी का जो अल्फा सब यूनिट है वो इनके अंदर होता है तो फिर ये उसको मिमिक करता है, ठीक है, मिमिक्री करता है। इसके डायग्राम देखें अगर तो ये जो सेल्स हमें दिख रहे हैं ये वाले दीज आर द साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो बड़े वाले हैं दीज आर द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज सिंसिशियो, ठीक है, बड़े वाले। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ना, और ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट ये किसके फंक्शंस हैं, ये कोरियन क्या होता है, विलाई होता है ना। तो विलाई का काम क्या होता है, विलाई का काम होता है कि वो ब्लड वेसल को ढूंढे। तो फिर यहाँ पे भी वो क्या करता है, विलाई ये जो साइटो और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ये ब्लड वेसल्स को ढूंढते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू ही मेटास्टेसिस करते हैं, इसीलिए इनकी जो मेटास्टेसिस है वो अर्ली हो जाती। तो मेटास्टाइज कर लिया, किसके थ्रू किया, वाया ब्लड ये मेटास्टाइज कर देगा। अब क्या होगा कि टेस्टिकल के अंदर क्योंकि काफ़ी सारा जो मास है वो मेटास्टेसिस उसकी हो चुकी है, ठीक है। तो टेस्टिकल के अंदर जो है वो छोटा सा पड़ा होगा, टाइनी मास पड़ा होगा, लेकिन मेटास्टाइज करके बाकी और ऑर्गन्स में कहीं पे ऑर्गन में जहाँ पे भी वो मेटास्टेसिस करके गया है वहाँ पे जो है उसका लेवल, उसका जो मास है वो ज़्यादा होगा। तो हमें ऐसे देखने में लगेगा कि ये ओरिजिनली यहाँ का कैंसर है और मेटास्टाइज होके यहाँ पे आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो प्राइमरी साइट है जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है वहाँ पे यहाँ पे टाइनी मास होता है, लेकिन जो सेकेंडरी है जहाँ पे मेटास्टेसिस होके हुआ है वहाँ पे जो ऑर्गन का मास है ज़्यादा है। ये अनयूजुअल है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में क्या होगा, ब्रेस्ट के अंदर जो है कैंसर मतलब जो मास है वो ज़्यादा होगा। अगर वो सपोज मेटास्टेसिस करके लिवर में गया है तो लिवर में हमें टाइनी पीस दिखेगा, मतलब टाइनी मास दिखेगा, तो ब्रेस्ट में ज़्यादा दिखेगा। तो हमें पता लग जाएगा कि प्राइमरी ये है और सेकेंडरी मेटास्टेसिस होकर लिवर में गया है, मतलब लिवर में प्राइमरी ली है। लेकिन इस केस में उल्टा होता है, इसमें टेस्टिकल जो प्राइमरी साइट है वहाँ पे छोटा टाइनी मास, लेकिन और मेटास्टेसिस करके जहाँ पे भी गया है वहाँ पे जो मास है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। So yeah, this was about choriocarcinoma and embryonal carcinoma and York sac carcinoma. If you have any query, you can ask, and if you like the video, please subscribe.